हमारी बहनें 10 रुपए बचाने के लिए कि अजय भाई जो है वो 20 रुपए किलो टमाटर दे रहा है और बाजू में अब्दुल भाई की लारी है वो 10 रुपए किलो टमाटर दे रहा है, तो हम उसके पास टमाटर लेने चले जाएंगे क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। हम कपड़े की शॉपिंग अब्दुल भाई के यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। हर जगह ऐसी इन लोगों की दुकानें, इन लोगों का एरिया हो गया कि हमारे हिंदू वहां से जाके शॉपिंग कर रहे हैं। आप लोग अपने लिए साड़ी नहीं खरीद रही बहनी बहनों, आप अपने बच्चों के लिए कफन खरीद रही है, अब्दुल के पास सामान खरीद रहे हैं। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। जब वीडियो आपने प्ले कर ही दिया है तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, पूरी वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। आप जरा से गुजारिश है कि आप हजरात हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों को, ऐसे नफरती लोगों को देखकर कि इस समाज में, इस हिंदुस्तान में जहर फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है इन्हें। दिन और रात जहर घोलते रहो, समाज में जहर फैलाते रहो इस हिंदुस्तान में। पहले क्या था? पहले मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मस्जिद मंदिर, मंदिर मस्जिद, ये था। लेकिन इस पर राजनीति जब नहीं चली, उसके बाद अब क्या हो गया? अब्दुल अजय, अब्दुल अजय, अब्दुल अजय। मतलब इनका यह है, कुल मिलाकर इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि नफरत का बीज बोते रहो और राजनीति की फसल उगाकर काटते रहो। नफरत का बीज बोते रहो, राजनीति के फसल उगाकर काटते रहो। ना ही इन लोगों को हिंदू से मतलब है, ना ही किसी मुसलमान से मतलब है। अगर इन लोगों को मतलब है तो बस अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है, इसके अलावा किसी से मतलब नहीं है। वरना अगर हमारे हिंदू भाइयों से अगर इनको मतलब है तो मुसलमान को जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, हिंदू भाई को 50 रुपए में मिलना चाहिए। मुसलमान को जो चीज 200 में मिल रही है, हिंदू भाई को 100 रुपए में मिलना चाहिए। मुसलमान को जो चीज 50 में मिल रही है, हिंदू भाई को 20 में या 25 में मिलना चाहिए। क्या ऐसा है? और हमारे हिंदू भाई भी समझते हैं, जी हाँ, हमारे हिंदू भाई भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि आज तक इन्होंने इस हिंदुस्तान में नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं किया है और इस नफरत ने इस हिंदुस्तान में बेजा नुकसान किया है। जी हाँ, बेजा नुकसान किया है। अच्छा, एक बात और बोलूं, ये लोग जो बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद या फिर अब्दुल अजय, अब्दुल अजय, अभी पूरी वीडियो देखिएगा, इसी की जबानी आप सुनिएगा, ये कैसे कैसे जहर उगल रही है। ये औरत, लेडीज है, ये औरत होकर ऐसा जहर उगल रही है। हम यही दुआ करते हैं, मौला इस हिंदुस्तान में अमन अमान अता फरमा। हम यही दुआ करते हैं, परवरदिगार इस हिंदुस्तान में अमन और शांति अता फरमा। हम यही दुआ करते हैं, परवरदिगार इस हिंदुस्तान में भाईचारा अता फरमा। हम यही दुआ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप ये नहीं दिखा सकते कि कोई भी मुसलमान ऐसा बोलता हुआ नजर आया हो। नहीं भाई, अगर कोई चीज लेना है तो मुसलमान से ही लेना, मुसलमान की दुकान से लेना। पहले देख लेना कि मुसलमान है या नहीं है, दीनी भाई है या नहीं है। किसी भी मुसलमान को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे, चाहे वो नेता हो या वो धर्मगुरु हो या आम मुसलमान हो, किसी मुसलमान को ये कहते हुए आप नहीं सुनेंगे। जी हाँ, क्यों? इसलिए कि इस हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहता है या दुनिया में जहां पर भी मुसलमान रहता है, वो अमन और शांति चाहता है, अमन और शांति चाहता है, इख्वत व भाईचारगी चाहता है, प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है। अच्छा, चाहता क्यों है? क्योंकि इस्लाम को फॉलो करने वाला है और इस्लाम ने पैगाम में मोहब्बत दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, मोहब्बत का दर्स दिया है। इसलिए मोहब्बत चाहता है, अमन और शांति चाहता है, नफरत नहीं चाहता। अगर नफरत चाहता तो मुसलमानों की तरफ से भी ऐसे ही बयानात आपको देखने को मिलते, आपको सुनने को मिलते कि ए दीनी भाइयों, ए मुसलमान भाइयों, तुम मुस्लिम भाई को देखकर सौदा लेना, मुस्लिम भाई को देखकर सौदा खरीदना। जी, अब इससे मैं पूछना चाहूंगा, एक सवाल करना चाहूंगा। इसकी वीडियो अभी आप देखेंगे, लेकिन मैं इससे एक सवाल करना चाहूंगा। आप जो ये कह रहे हैं कि अजय को देखकर सब्जी खरीदिए, अजय को देखकर इस्त्री करवाइए, अजय से ये करवाइए, अजय से पिंचर लगवाइए, अजय से ये करवाइए, अजय से वो करवाइए, हिंदू भाई को देखिए। जी,
लेकिन आप बताइए, आप साड़ी जो पहनी है आपको मालूम है किसने बनाई है? ये हिंदू भाई के कारखाने की है, फैक्ट्री की है, या मुसलमान भाई के फैक्ट्री की है? आपको मालूम है कि कानों में जो आप पहने हुए हैं ये किस कारीगर ने बनाई है? आप जानती हैं? आप जो अनाज खाती हैं ये किसने उगाया है? हिंदू भाई ने उगाया है, या हिंदू भाई की मंडी में पहुंचा है, या हिंदू भाई की मंडी से हिंदू भाई की दुकान पर पहुंचा है, तब आपने लिया है? कहां तक तहकीक करेंगी? आप इस रूल को फॉलो करती हैं क्या? आप भी इस रूल को फॉलो नहीं कर सकती। इट इज माई चैलेंज। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, नहीं कर सकती आप इस रूल को फॉलो जो आप बता रही हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों को बहकाने की कोशिश कर रही हैं। आप भी इस रूल पर खरी नहीं उतर सकती। जी हां, आप भी नहीं उतर सकती, वरना खाने के लाले पड़ जाएंगे। इतना याद रखिएगा। मकान, जिस बिल्डिंग में आप रह रही हैं, जिस मकान में आप रह रही हैं, किसने बनाया है? जिस कार में आप घूमती हैं, कौन है बनाने वाला? जो आप खाती हैं, कौन है उस अनाज को उगाने वाला? कौन है लाने वाला मंडी में? कौन है दुकान तक पहुंचाने वाला? कौन है? आप तहकीक करें, नहीं कर पाएंगे। इसलिए नफरत का बाजार बंद कीजिए, मोहब्बत सीखने की कोशिश कीजिए। कब तक इस नफरत के बीज को बोकर राजनीति की फसल उगाकर काटते रहेंगे आप? नाज़रीन, अभी इसकी बकवास सुन लेते हैं। क्या यह जहर उगल रही है और समाज में कैसा जहर घोल रही है? आइए इसकी बकवास सुन लेते हैं। हमारी बहनें 10 रुपए बचाने के लिए कि अजय भाई जो है वो 20 रुपए किलो टमाटर दे रहा है और बाजू में अब्दुल भाई की लारी है वो 10 रुपए किलो टमाटर दे रहा है, तो हम उसके पास टमाटर लेने चले जाएंगे क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। हम कपड़े की शॉपिंग अब्दुल भाई के यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। हर जगह ऐसी इन लोगों की दुकानें, इन लोगों का एरिया हो गया कि हमारे हिंदू वहां से जाके शॉपिंग कर रहे हैं। आप लोग अपने लिए साड़ी नहीं खरीद रही मैमी बहनों, आप अपने बच्चों के लिए कफन खरीद रही है अब्दुल के पास सामान खरीद कर, क्योंकि उन्हीं पैसों से वो अब्दुल इन जिहादियों को फंड देता है और वो जिहादी आपकी बच्चियों को उठा के लेके जाता है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मेरी बहन, सुबह उठती हो तो सबसे पहले कौन डोरबेल बजाता है? दूध वाला। तो आपका दूध वाला हिंदू होना चाहिए। उसके बाद आप निकलती हो मार्केट में ताजा सब्जी लेने, फल फ्रूट लेने, क्योंकि खाना बनाना है, तो आपका सब्जी वाला हिंदू होना चाहिए, आपका फल फ्रूट वाला हिंदू होना चाहिए। फिर 12-1 बजे आता है स्त्री वाला, बैल बजाता है स्त्री के कपड़े लेने, आपका स्त्री वाला हिंदू होना चाहिए। हमारे भाई फिर ऑफिस निकलते हैं काम पर, दुकान पर, आपके यहाँ पर एम्प्लॉय हिंदू होना चाहिए। फिर आप जाते हो अनाज राशन लेने, अनाज राशन करियाने वाला हिंदू होना चाहिए। आपकी बाइक खराब हो गई तो गैरेज रिपेयरिंग वाला, बाइक रिपेयरिंग वाले का जो गैरेज है वो गैरेज वाला हिंदू होना चाहिए। हम इनको कहते हैं ये पंचर छापे पंचर निकालता है, पर मैं कहती हूँ हमारे हिंदू क्यों नहीं पंचर की दुकान खोल के बैठते हैं? पंचर वाला भी हिंदू होना चाहिए, एसी रिपेयरिंग वाला हिंदू होना चाहिए, टीवी रिपेयरिंग वाला हिंदू होना चाहिए, डांस क्लास वाला हिंदू होना चाहिए, जिम ट्रेनर हिंदू होना चाहिए। आपके हर काम की शुरुआत से लेकर रात के अंत तक हर एक जगह जब वो पूरी चेन हिंदू की होगी मेरी बहनों, तब आप अपनी सुरक्षित राष्ट्र के निर्माण की कल्पना कर। इतना जहर भरा हुआ है इस औरत के अंदर है, कहां से लेकर कहां तक इसने कि चैन हिंदू की बनी रहे तो महफूज रहोगे, बटोगे तो कटोगे। किसका नारा है आप खुद जानते हैं। किसी मुसलमान ने ये नारा दिया? नहीं दिया है। क्या हिंदू मुस्लिम किसी मुसलमान को करते देखा है? नहीं देखा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम ना करें। और मैं खासकर जो वाकई में हिंदुस्तानी है, हर एक व्यक्ति से, हर एक इंसान से यही गुजारिश करूंगा कि आप हजरात देखिए, आप भी जानते हैं, आपको भी मालूम है कि इन्हें ना ही मुसलमान से मतलब है ना ही हिंदू से मतलब है। वरना अगर हिंदुओं से मतलब होता तो उनको फ्री में चीज़ मिलती, मुसलमानों को महंगी चीज़ मिलती। याद रखिएगा, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, इसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा। मौला ताला
हम हिंदुस्तानियों के दरमियान इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमाए, इस हिंदुस्तान में भाईचारा कायम फरमाए, इस हिंदुस्तान में अमन और शांति अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस हिंदुस्तान में गंगी जमनी तहजीब बरकरार फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।